हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना किस तरह से है। तो आज हम इसकी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहली हेडिंग बनाई है भारतीय न्यायपालिका की संरचना। तो हम देखते हैं कि सबसे ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके नीचे होता है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, इसके ऊपर और कोई न्यायालय नहीं है। इसका फैसला ही सबसे अंतिम फैसला माना जाता है। इसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। भारत में इनकी संख्या 25 है। उसके बाद आता है जिला न्यायालय या निचली अदालतें, सबऑर्डिनेट एंड लोअर कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में 3 न्यायालय मुख्य माने जाते हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होता है। जिला न्यायालय में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। पहला दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट, दूसरा होता है फौजदारी न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरा होता है राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। तो दोस्तों, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जो दीवानी न्यायालय क्या होता है। तो ध्यान रखना, दीवानी न्यायालय जो हमारे सिविल जो केस होते हैं उससे संबंधित रहता है। जैसे प्रॉपर्टी का केस हुआ या छोटे मोटे कोई विवाद हुए, जो पैसे के लेन देन से संबंधित हुआ, या मान लीजिए कोई चेक, किसी ने किसी को चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, या किसी न किसी के घर पे कब्जा कर लिया। तो ये सारे जो केस होंगे वो दीवानी न्यायालय या सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। जबकि फौजदारी के अंतर्गत इसमें क्रिमिनल केस या इसमें गंभीर अपराध माने जाते हैं, जैसे हत्या है, बलात्कार है, तो डकैती है। इस तरह के केस इसमें माने जाएंगे। या चोर, या इसमें हम ले सकते हैं कि कोई किसी न किसी के साथ मारपीट कर दी या चोरी कर ली, तो वो केस फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। जबकि राजस्व न्यायालय ये राजस्व से संबंधित होता है, ये खेती बाड़ी से संबंधित होता है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू कोर्ट। दोस्तों, अगर आप भूल जाते हैं दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए दीवान जी एक होते हैं फौजी। तो फौजी बॉर्डर पे हमेशा क्या करते हैं, दुश्मनों को मारने का काम करते हैं। मतलब तो ये थोड़ा गंभीर केस हो जाता है। मतलब इसमें हमेशा गंभीर केस माने जाएंगे। इसमें मारपीट है, हत्या है, तो फौजदारी से संबंधित होता है ये। जबकि दीवानी न्यायालय, दीवान जी कहाँ रहते हैं, ये हमारे थानों में रहते हैं। तो इनका काम क्या है, पब्लिक के साथ सहानुभूति करना, आपस में बातचीत करा करके समस्या को सुलझाना। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, उसके सहायता से हम समझते हैं कि दीवानी न्यायालय सिविल केस से संबंधित होता है। चलिए, तो हमने समझ लिया यहाँ कि जो जिला अदालत है, जिला अदालत में 3 प्रकार की अदालतें होती हैं: दीवानी अदालत, फौजदारी और राजस्व न्यायालय। चलिए, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि दीवानी न्यायालय क्या है। तो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत एक तो जिला न्यायाधीश आएंगे, और इसके नीचे बात की जाए उप न्यायाधीश या पारिवारिक विवाद, जो भी पारिवारिक विवाद हैं वो इनके तहत सुलझाए जाएंगे। इसके बाद आता है मुंसिफ जी। मुंसिफ जो हर प्रत्येक जिले में एक मुंसिफ न्यायालय होगा, जो नागरिकों के जो मामले होते हैं छोटे मोटे, उनको सुलझाने का कार्य करते हैं। जबकि इसके नीचे आता है लघु विवाद न्यायालय या लोक अदालत। तो दोस्तों, जैसे हमने सुना होगा कि लोक अदालत में जो छोटे मोटे केस होते हैं, जैसे मान लो बिजली पानी से संबंधित केस हुए, या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनका कोर्ट से निपटारा उनका नहीं हो पा रहा है, तो सरकार के द्वारा हर महीने में एक लोक अदालत बिठाई जाती है, जिसमें उच्च पदाधिकारी उसमें भाग लेते हैं। इनमें दोनों पार्टियों के मध्य मध्यस्थता करा करके समस्या को सुलझा करके उस जो केस चल रहा है उसको समाप्त किया जाता है। आगे हम बात करते हैं फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में भी जिला न्यायाधीश इसके नीचे आते हैं, एवं इसको सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। इसके नीचे हम बात करें से मेट्रोपॉलिटन या क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट। इसके नीचे आएंगे क्लास सेकंड मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे आएंगे क्लास थर्ड मजिस्ट्रेट। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो फौजदारी न्यायालय है, क्रिमिनल जो कोर्ट है, उसके अंतर्गत जो न्यायालय आएंगे उसको जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश बैठते हैं।
इसमें भी 3 प्रकार के न्यायाधीशों को रखा गया है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड न्यायाधीश। ये अपने स्तर पर जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्व न्यायालय। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो भी खेती बाड़ी है उससे संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके नीचे आता है राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अंतर्गत जो आयुक्त हैं, कलेक्टर हैं, इसमें ये भाग लेते हैं और समस्या को सुलझाने का कार्य करते हैं। उसके नीचे होते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के नीचे होते हैं सहायक तहसीलदार या असिस्टेंट तहसीलदार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी न्यायपालिका की संपूर्ण संरचना है। इसके तहत ही जो जिस भी प्रकार के मामले हैं उनको सुलझाने का कार्य किया जाता है। धन्यवाद।